नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन चार्ट्स और स्ट्रैटेजी से जरा हटकर। हम चलेंगे महान ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस के दिमाग के अंदर और उन मानसिक रुकावटों को समझने की कोशिश करेंगे जो लगातार मुनाफा कमाने के रास्ते में आ जाती हैं। तो चलिए ईमानदारी से एक बात करते हैं। ट्रेडिंग का जो अनुभव है, क्या वो अक्सर एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा महसूस नहीं होता? मतलब एक पल में लगता है कि दुनिया जीत ली और अगले ही पल डर और निराशा। ये एक बहुत ही आम संघर्ष है और पता है, मार्क डगलस के सिद्धांत इसी का समाधान देते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं एक पहेली पर, जिसे कहते हैं ट्रेडर की दुविधा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस कर रह जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो कितनी भी मेहनत कर लें, लगातार कामयाबी हमेशा उनकी पहुंच से बाहर क्यों रहती है। देखिए, एक बहुत ही आम रिएक्शन होता है अपनी नाकामी का ठीकरा मार्केट पर फोड़ देना। ये सोचना कि मार्केट कोई दुश्मन है जो या तो इनाम दे रहा है या फिर सजा। लेकिन क्या हो अगर असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? और ठीक यहीं पर मार्क डगलस का वो क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं, प्रॉब्लम मार्केट के ज्ञान की कमी है ही नहीं, बल्कि एक विनर की तरह सोचने की कमी है। असली लड़ाई तो बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। तो असली जड़ है हमारी मानसिकता। कामयाबी की चाबी मार्केट के बेहतर एनालिसिस में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है। चलिए इस अंदरूनी लड़ाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं कि डगलस के पूरे फलसफे का निचोड़ है। ट्रेडिंग में जो कामयाबी है ना, वो 80% साइकोलॉजी पर और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है। एक मिनट रुककर इस पर सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना 80% टाइम और एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई लगातार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की तलाश में है तो वो गलत दिशा में देख रहा है। जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी किसी को लगातार कामयाब नहीं बना सकती। तो फिर एक विजेता वाली मानसिकता बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? इसकी शुरुआत होती है मार्केट के नेचर के बारे में कुछ बुनियादी सच को स्वीकार करने से। ये वो सच हैं जो एक ट्रेडर को भविष्यवाणी करने के बोझ से आजाद कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें एज शब्द को समझना होगा। इसे एक ऐसे सिक्के की तरह सोचिए जो थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है। यह हर बार जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन लंबे समय में यह संभावनाओं को किसी के फेवर में कर देता है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं, यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फायदा है। ये हैं वो 5 बुनियादी सच जो एक कामयाब ट्रेडर की नींव हैं। पहला, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा, जीत और हार रैंडम तरीके से आती हैं। चौथा, आपका एज सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। और पांचवा, हर पल अपने आप में यूनिक है। जब इन सच को पूरी तरह अपना लिया जाता है ना, तो हर ट्रेड का इमोशनल बोझ गायब हो जाता है, निश्चितता की तलाश ही खत्म हो जाती है। तो हम इस मानसिकता को अपनाते कैसे हैं? क्या मानना है से अब हम चलते हैं कैसे काम करना है की तरफ। ये वो प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं जो इस नई सोच को हकीकत में बदलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान है जहां कोई बाहरी सेफ्टी नेट नहीं है। समाज से अलग मार्केट के कोई नियम नहीं है जो किसी को लापरवाही से रोके। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन ही सब कुछ है। ये स्लाइड एक तरह से अनुशासित ट्रेडर की चेकलिस्ट है। अपने एडवांटेज को पहचानें, रिस्क पहले से तय करें, उसे पूरी तरह से स्वीकार करें, बिना झिझक के एक्शन लें, मुनाफा घर लाएं, अपनी गलतियों पर नजर रखें और इन नियमों को कभी ना तोड़ें। यही आपका पर्सनल सेफ्टी नेट है। तो इस सारे मनोवैज्ञानिक काम का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जिसे द जोन कहते हैं। पीक परफॉर्मेंस की वो स्टेट जहां ट्रेडिंग सहज, स्वाभाविक और तनाव मुक्त हो जाती है। यहां हम दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देख रहे हैं। एक तरफ है संघर्ष करता हुआ ट्रेडर और दूसरी तरफ वो जिसने अपनी साइकोलॉजी पर महारत हासिल कर ली है। एक डर से चलता है, दूसरा प्लान से। एक दोष देता है, दूसरा जिम्मेदारी लेता है। बस मानसिकता का यही अंतर नतीजों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। तो द जोन में एंटर करने की चाबी क्या है? ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। जब हारने का डर ही खत्म हो जाता है तो ज्यादातर ट्रेडिंग गलतियों की वजह भी खत्म हो जाती है और एक्शन बिना किसी हिचकिचाहट के होता है। ये एक लाइन पूरी चुनौती को समेट देती है। अगर कोई भी भावनात्मक परेशानी के बिना ट्रेड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है उसने असल में रिस्क को स्वीकार किया ही नहीं है।
बात सिर्फ रिस्क को समझने की नहीं है, बल्कि उसे गहरे इमोशनल लेवल पर अपनाने की है। और आखिर में ये सब कुछ बस एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि मार्केट का अंतहीन एनालिसिस बंद करके खुद का एनालिसिस शुरू किया जाए? क्योंकि कामयाबी की असली चाबी बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। सोचने वाली बात है ना?